हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसाय स्वादित चरण चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिहसताम्रसतनिन्दितसारुदेन्दु यत्रेकतो विलसिताङ्गसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनिद्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणत्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय
ब्रज किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के मधुराष्टकम का सभी प्रेम से पाठ करेंगे। सभी मनन करें, सभी चिंतन करें। जय जय श्री राधे। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गगनं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। हे मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं।
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं हे मधुराधिपते रक्षितं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं ओ मधुराधिपते रक्षितं मधुरं सभी बोले जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला 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 यारो मुरली मनोहर नंद लाला यारो मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोपाला बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री श्री भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय हमारे परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल की परम कृपा से आज उन्हीं की कथाओं का उन्हीं की चर्चाओं का गुणगान करने के हेतु हम और आप सभी पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी दिव्य, भगवान की कथाएं बड़ी महान। कल आपने भगवान के राम अवतार के विषय में श्रवण किया। वैसे तो भगवान के जन्म लेने के अनेकों हेतु हैं, अनेकों कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जैसे निवेदन किया, जब सौनक ऋषियों ने सूत जी से जो प्रश्न किया था कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान अजन्मा है, भगवान अमना है, भगवान मन वाले नहीं है, और भगवान कभी वेद कहते हैं भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन ये ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो कि भगवान ने जन्म लिया। तो भगवान ने जन्म इस भूमि पर लिया, इस धराधाम पर लिया, इसलिए लिया कि भगवान स्वयं अपने हाथों से, अपनी वाणी से, अपने रूप से अपने भक्तों को, साधु संतों को, गौ विप्र ब्राह्मण इन सभी को आनंदित
करने के लिए ही भगवान इस धराधाम पर आए। एक और बात का निवेदन करूं, भगवान के अवतार हुए हैं। अवतार माने भगवान अपने गोलोक धाम से, अपने बैकुंठ धाम से इस धराधाम पर आए। क्यों? किसी का कोई मित्र हो और वो किसी रास्ते पर खड़ा हो और उसके मिलने वाले मित्र का मकान बहुत ही ऊंचा हो, 2-4 मंजिला मकान हो और वो मित्र सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बैठा हो, तो नीचे वाला जो मित्र है वो कह रहा हो, भैया मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारे पास आना चाहता हूं। बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो जो नीचे वाला मित्र है वो अपने मित्र के पास सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता है। लेकिन दोनों का मिलन होना है, उस रास्ते को खोज नहीं पाता है जिस रास्ते से उस मंजिल पर जिस जगह उसका मित्र बैठा है वहां पहुंच जाए। तो जब उस मित्र की करुण पुकार सुनी कि मुझे मिलना आपसे अत्यंत अवश्य है, तो वो जो ऊपर वाला मित्र है ना, जब नीचे वाला नहीं ऊपर जा सकता है तो कभी कभी ऊपर वाला जो मित्र है वो अवतरणिका लगाकर, सीढ़ी लगाकर अपने मित्र, अपने प्रिय से मिलने के लिए स्वयं ही नीचे उतर आता है। और उसी अवतरणिका को जिस सीढ़ी के माध्यम से आता है उसे अवतरणिका कहते हैं। इसीलिए भगवान हम जैसे प्राणियों पर कल्याण करने के लिए, साधु महात्माओं की सेवा करने के लिए स्वयं अवतरणिका का सहारा लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। और ये निश्चित है कि भगवान जब भी इस धराधाम पर आए तो साथ ही साथ राक्षसों का भी उद्धार करके ही चले गए। एक कारण, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो, जब भी उन्होंने अवतार लिया है तो मैंने निवेदन किया कि अपने परिकर जितना भी अपना उनका समूह है उससे पहले, उससे पूर्व भगवान ने उनको भेजा। जैसे भगवान बांके बिहारी ने जब ब्रज में जन्म लिया तो उससे पूर्व ही राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी को भेज दिया, माया को भेज दिया। विष्णु और माया भगवती यजा सम्मोहित जगत। भगवान की जो माया है उनसे पहले आकर के भगवान के अनुकूल इस ब्रज को, इस धरा को पवित्र कर दिया, बना दिया कि भगवान आने वाले हैं। इसीलिए भगवान के अनुचर, भगवान के सहयोगी, भगवान की सेवा में जो रहते थे वही इस ब्रज में गोप गोपियां, दास दासी बन करके प्रभु से पहले आकर के जन्म ले लिया। और ये कोई साधारण नहीं, भगवान ने देवकी के घर में जन्म लिया। महात्मा कहते हैं भैया, वसुदेव गृहे साक्षात, भगवान ने वसुदेव देवकी के घर में स्वयं अवतार लिया। तो भगवान ने जहां अवतार लिया वो वसुदेव देवकी का घर नहीं था, वो तो कारागृह था। और वो किसका था? वो कंस का था। तो बोले ईंट पत्थर से बने हुए मकान को घर नहीं कहते हैं। घर वो कब होता है? न ग्रह ग्रह मित्याऊ गृहिणी ग्रह मुच्यते। चाहे कितना भी संगमरमर लगा दो, कितना भी बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दो, लेकिन जब तक उसमें उसकी देखरेख करने वाली गृहिणी नहीं होगी तब तक वो घर नहीं है, वो तो मकान है। इसीलिए घर वही है जहां गृहिणी है। और वसुदेव जी के साथ में उनकी पत्नी देवकी उस कारागृह में है। इसीलिए वसुदेव और देवकी का घर क्या बन गया? वही कारागृह।
और भगवान वहीं प्रकट हुए। और ये कैसा समय था? निशीथे तम उद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः। निशीथे तम उद्भुते, अर्धरात्रि का समय है, बिल्कुल घनघोर रात्रि है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा समय है। और ऐसे समय में भगवान जो है देवकी के पास चतुर्भुज रूप बना करके आए। कैसा रूप है? तम अद्भुतम बालकम अबुदेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम। भगवान के 4 भुजाएं, एक भुजा में चक्र, एक भुजा में गदा, पद्म, शंख धारण करके भगवान वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए। और वसुदेव देवकी के सामने जब भगवान प्रकट हुए, बड़ा सुंदर रूप है। श्री वत्सलक्ष्म गलकोशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। देखते ही देवकी मैया इस रूप को जब देखा तो निहारती ही रह गई। बोले ये कैसा अद्भुत बालक है जिसके 4 भुजाएं हैं, कैसा दिव्य स्वरूप है। लेकिन भगवान को तो लीला करनी थी। भगवान बोले माँ देवकी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अभी हम मामा का सफाया कर दें, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। भगवान चाहते तो उसी क्षण, जिस समय भगवान ने अवतार लिया, जिस समय कारागृह में आए, उसी समय कंस का राम नाम सत्य कर देते। लेकिन भगवान इस अवतार में लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं। भगवान को लीलाएं करनी है, इसीलिए भगवान यहाँ लीला करते हैं। और वसुदेव जी से कह रहे हैं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मैं बालक के रूप में आऊंगा और आप मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आओगे। वसुदेव जी ने कहा प्रभु बड़े कठोर पहरे लगा दिए गए हैं और आप हमारी स्थिति देख ही रहे हो, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई हैं, कैसे मुक्ति मिलेगी। भगवान बोले मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, आपका पुत्र बन करके आया हूं, फिर भी अभी विश्वास नहीं है, ये बंधन अब भी तुमसे बंधे रहेंगे। ये हमारा काम है बंधन काटने का, तुम्हारा काम केवल हमारी शरण में हम पर विश्वास करने का है, और संसार के सारे बंधन काटने का काम भगवान का है। वसुदेव जी से ये बात कही और भगवान देखते ही देखते बालक के रूप में आ गए और भगवान बालक बन गए। बालक जैसे ही भगवान बोले, देवकी मैया ने निहारा अपने पुत्र को, और ये जानती है भली भांति देवकी कि 6 पुत्रों को इस कंस ने मार दिया है, और 7वें भी जो संतान थी वो भी नष्ट हो गई है गर्भ में। इसीलिए मन में थोड़ा सा ये भय है कि कहीं कंस को इसकी खबर न लग जाए, और इस डर से थोड़ा सा निहार करके और वसुदेव जी से कह रही हैं कि अब यहाँ देरी मत लगाओ, बहुत जल्दी से शीघ्रता से इसको लेकर के चले जाओ। वसुदेव जी के पास एक टोकरी, उसमें इस बालक को लिटाया, और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को अपने सर पर रखा और स्पर्श हुआ भगवान का, तैसे ही सारे बंधन खुल गए। भगवान के स्पर्श मात्र से भैया सारी माया दूर हो जाती है, माया छट जाती है, जितने भी बंधन होते हैं वो टूट जाते हैं। बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए, बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। वसुदेव जी जा रहे हैं सीधे, लेकिन ये दिशाएं, ये हवाएं, ये नदियां, ये पर्वत जितने भी हैं आज भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित हैं। न जाने कब से इंतजार कर रहे थे राम अवतार के बाद कि कब भगवान पुनः इस पृथ्वी को रोमांचित करने के लिए हम सभी को दर्शन देने के लिए आएंगे। आज प्रत्येक नदी, चातुर्मास का समय है, चौमासा लग जाता है भादों के महीने में,
और उस समय नदियों का जल बड़ा मैला होता है, लेकिन भगवान जहां आ रहे हैं तो आज नदियों का जल भी बड़ा स्वच्छ हो गया है। कमल खिल रहे हैं रात्रि के समय, पुष्प खिल रहे हैं, इसी इंतजार में कि भगवान के हम दर्शन कर सकें। और घनघोर बरसात हो रही है। वसुदेव जी आज लाला को लेकर के जा रहे हैं और जैसे ही गोकुल से आगे बढ़े, यमुना जी के किनारे गए तो क्या देखा कि यमुना जी तो इतनी उफान पर हैं कि अब यमुना जी को पार कैसे करें। यमुना जी उमड़ उमड़ के आ रही हैं। यमुना जी समझ गई कि मेरे प्रियतम, मेरे ठाकुर आज जन्म ले चुके हैं और मैं आज इनका स्पर्श करूंगी। वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश कर गए। वसुदेव जी की दाढ़ी तक यमुना जी आ गई। ठाकुर जी बोले कि ये कौन है जानती हो? ये तुम्हारे ससुर साहब हैं और इनकी दाढ़ी तक तुम पहुंच रही हो। लेकिन यमुना जी तो भगवान का स्पर्श करना चाहते थे। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने चरण जो हैं उस टोकरी से बाहर निकाल दिए। जैसे ही चरण नीचे को लटके यमुना जी ने स्पर्श किया, चरणों को छुआ और चरणों को छू करके यमुना जी ने वसुदेव जी को आज रास्ता दे दिया, घट गई। और वसुदेव जी महाराज आज यमुना जी को पार कर गए और बाबा नंद के यहाँ पहुंचे। माया का ये प्रभाव है कि गोकुल में कोई भी इस समय जागा हुआ नहीं है, सभी सो रहे हैं। और वसुदेव जी चुपचाप बाबा नंद के महल में प्रवेश किए और माँ यशोदा के कक्ष में जाकर के अपने लाला को मैया यशोदा के पास लिटाया और उनकी जो कन्या थी, जो मैया यशोदा के पास लेटी थी, उसको लेकर के वसुदेव जी पुनः वापस आ गए। और जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया, पुनः वही स्थिति बन गई। फिर से माया ने पकड़ लिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, वही बंधन पड़ गए। और जब प्रातः काल हुआ तो हल्ला मच गया, शोर हो गया कि भैया देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। अब जब कंस को पता लगा तो कंस दौड़ता हुआ आया और देवकी के पास गया और देवकी के हाथों से उसने उस संतान को लिया। और जब संतान को लिया तो उसको मारना चाहा। जैसे ही पैर पकड़ के उसको पत्थर से मारा, तैसे ही आज ये कन्या, ये योग माया उसके हाथों से छूट करके आकाश में लुप्त हो गई। और आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला, तेरा काल इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। अब तेरा ज्यादा समय बचा नहीं है, जा। आज कंस ने ये बात सुनी तो कंस को बड़ा डर लगा। इन देवताओं ने वैसे ही हमारी बहन देवकी वसुदेव के विषय में कहा कि इसकी संतान मुझे मारेगी, और मेरे काल ने तो कहीं और जन्म ले लिया है इस ब्रज में। आज भैया कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। कंस ने वसुदेव जी को और देवकी जी को कारागृह से मुक्त कर दिया और कह दिया कि अब आप अपने घर। लेकिन कंस को ये बड़ा भय है कि ये जो योग माया कह के गई है, ये जो कन्या कह के गई है कि इस ब्रज मंडल में मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तो वो कहां होगा। ये तो रही भैया मथुरा की बात, क्योंकि यहाँ तो भय लग रहा था कंस को अपने मृत्यु का। लेकिन जिसके घर में लाला ने जन्म लिया है वहां भय नहीं, वहां तो आनंद है गए। नंद बाबा गोकुल के राजा हैं, क्योंकि इनके यहाँ 9 लाख गाय हैं। और शास्त्रों में और भागवत जी में लिखा है कि पहले गौधन से ही उपाधि दी जाती थी। बाबा वृषभान जी जो हैं, राधा जी के जो पिता हैं, उनके यहाँ 10 लाख गाय हैं, तो वो नंद बाबा से बड़े गोप हैं। और बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गाय हैं। बाबा नंद आज 9 लाख गायों को पालते हैं और इनके यहाँ जो मक्खन, दूध, दही, रत्न मिलता है, उससे अपने ब्रजवासियों का लालन पालन बड़े सुंदर रूप से करते हैं।
बाबा नंद की आयु 80-85 वर्ष की है गई, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान ना है भाई। मैया यशोदा 80 वर्ष की है गई, लेकिन कोई संतान नहीं। एक दिन बाबा नंद ने ब्राह्मणन को भोजन कराया, और ब्राह्मणन को भोजन कराए के जब दक्षिणा दी तो ब्राह्मणों के मुंह से निकल गई, बाबा पुत्रवान भव, बाबा तेरे बेटा हो। बाबा हंस गए, बोले अरे ब्राह्मण देवताओं, या उम्र में कहीं हमारे अब बेटा हो, और तुमने ये कैसो आशीर्वाद दे हुए। ब्राह्मण बोले देखो, हमने आशीर्वाद ना दे बाबा, ये तो स्वयं नारायण ने हमारे मुंह से बुलवाया हुआ है, और हमारे द्वारा बोलो भयो, और कई वही बात तो भगवान वाकी लाज रखें, और हमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य हो गई। लेकिन बाबा एक काम करना हो। बाबा नंद बोले ब्राह्मणों बताओ क्या करना हो। बोले एक अनुष्ठान कराना हो, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो, इसलिए एक अनुष्ठान करेंगे। बाबा ने कही देरी का बात की, अभी बैठ जाओ। तो ब्राह्मण तो आज जो है अनुष्ठान पर बैठ गए बाबा के यहाँ। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं कि बाबा के यहाँ भगवान एक पुत्र हो जाए। बाबा बोले ब्राह्मणों बहुत दान दूंगो, चकाचक कर दूंगो, दक्षिणा दूंगो, जो मांगोगे वो दूंगो। ब्राह्मण बोले चिंता मत करे बाबा, तेरे यहाँ जरूर ही एक पुत्र हो। ब्राह्मण अनुष्ठान पर बैठे हैं और ये प्रभु की कृपा। इधर वही समय आ गए जब मैया यशोदा के यहाँ संतान जन्म ले। बाबा नंद को पक्का विश्वास है गए कि इन ब्राह्मण ने अनुष्ठान जो करो ये वही को प्रभाव है, और नारायण भगवान जरूर ही मुझ पर कृपा करेंगे। अब तो बाबा भी जो समय आए गए, समय से पहले ही बाबा ने अपने बहन इत्यादि को बुला ली। और बाबा की एक बहन है सुनंदा, देख रेख करने को बाबा ने वाकू बुलाया। और बाबा नित्य ही इंतजार करते हैं कि अब किस दिन मेरे यहाँ पुत्र हो गए। यमुना जी के किनारे जामे और माला ले जामे, और माला में नारायण नारायण जपें। नारायण नारायण जपते जपते बाबा को ध्यान जैसे ही अपने पुत्र की तरफ जावे कि मेरे पुत्र हो गए वो, तैसे ही नारायण कहना भूल के अवैनाएं भयो, अवैनाएं भयो, जाने कब हो गए गो, अवैनाएं भयो। माला चल रही है, ध्यान भगवान से लगा हुआ है, लेकिन मंत्र चल रहा है कि अवैनाएं भयो, न जाने कब है वो। लेकिन वो समय आया जिस समय भगवान ने मैया यशोदा के पास में आना सुनिश्चित किया। आज भैया जैसे ही रात्रि को वसुदेव जी छोड़ करके गए, और प्रातः काल को जब सुनंदा बुआ जगी और जग करके जैसे ही यशोदा के कक्ष में गई, तो बुआ ने देखो कि एक बालक जो है यशोदा के पास लेटो भयो है, और देख करके एकदम से बड़ी प्रसन्न हुई और झटसेवा के पास पहुंची। प्रसन्न तो बहुत है कि बाबा के यहाँ एक संतान भई है, लेकिन बुआ के मन में थोड़ा थोड़ा संकोच है। बुआ भी कह रही है नारायण भगवान ते, अरे नारायण देख छोरा ही हो गए, छोरी ना हो। अगर छोरा भयो तुम्हें या यशोदा से मन चाही दक्षिणा ले सकूं, या के गले में बड़ा सुंदर 9 लखो हार है। अगर छोरा भयो तो मैं झट से मांग लूंगी, और कहीं अगर छोरी भई तो गड़बड़ रह जाएगी लेन देन में। हे नारायण भगवान ये छोरा ही हो। और बुआ ने जैसी जाके सुनंदा बुआ ने देखो तो वो तो लाला है, और जैसे ही लाला को देखो बुआ तो 2 हाथ उछल गई, अरे यशोदा तेरे छोरा भयो है, तेरे बेटा भयो है, और देख अब तू या 9 लखा हार को मोकू दे दे। बुआ दौड़ती भई गई, नाई नाहिन को बुलायो और बुलाओ दे दो कि जा पूरे ब्रज में दुहाई दे कि आज बाबा नंद के यहाँ पुत्र भयो है। और खुद जो है दौड़ती भई महलन से निकली और यमुना जी की तरफ भाग रही है। अपने भैया को, अपने बाबा को खुद सुनाना चाहती है ये खबर, और दौड़ती भई जा रही है। दौड़ती हाँप गई, रुकती है और फिर दौड़ती है और बाबा नंद के पास पहुंची। बाबा नंद बोले का भव इतनी कैसे होका चल रहे फिर? अरे कौन सी बात वही जो दौड़ती भई आ रही है? तो आज बाबा की बहन बोली अरे भैया जो अब तक ना भई बात वो आज है। बोले का भयो?
अरे भयो का पूछे मत, पहले तेरे गले में जो ये मणिन की माला है ना वाकू मोद। बाबा बोले अरे बहन ये सब तेरो ही है, तू बिना कहे सुने ये सब ले ले, मेरो कहा है सब तेरो ही तो है। बोले आज भैया सब ब्रजवासी को मोह मीठो है और तेरे यहाँ लाला भयो है। बाबा आनंद ने जैसे ही सुनी तो बाबा आनंद भी बड़े प्रसन्न हो गए और बाबा आनंद ने ग्वाल वालन को बुलायो और बुलाए के बोले ग्वाल वालो यहाँ आओ मेरे पास, व्यवस्था करो। बाबा आनंद ने झट से अपने वस्त्र उतारे और यमुना जी में छलांग लगाई दी। यमुना जी में स्नान करो। यमुना जी में स्नान करके पीरी बगलबंदी बांधी, पगड़ी बांधी और चंदन लगायो। चंदन लगाए के ग्वालते बोले लारे लाला दर्पण दे। तो ग्वाल बोलो तो को दर्पण की का जरूरत तेरे बाबा, तू तो आज 16 साल को छोरा लग रहा हो, पुत्र की खुशी है ना। तो अब सब ग्वाल वाल इकट्ठे हो करके बाबा के साथ बाबा के महल की तरफ चल दिए, वह लाला के दर्शन करने। अभी तक नाल भेदन नहीं हुआ है बच्चे का। बाबा ने नाल छेदन संस्कार से पहले ही दान दिया है, खूब दान दिया है, क्योंकि अभी सूतक नहीं लगी। जब तक नाल नहीं कटती है, जब तक छेदन नहीं होता है उसका, तब तक सूतक मानी नहीं जाती है। इसीलिए बाबा ने उससे पूर्व ही इतना दान दिया, इतना दान दिया, सब चौंक गए। और सुखदेव जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बाबा कैसे हो गए हैं। जब से भगवान ने इनके यहाँ आए हैं, इनके यहाँ जन्म लिया है, तब से बाबा नंद नंदस्पात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बाबा कैसे हो गए? नंदस्पात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आज नंद के घर में पुत्र नहीं आया है, आनंद आया है। जब तो आप कहते हो नंद के आनंद भयो। नंद के यहाँ पुत्र नहीं, नंद के यहाँ तो साक्षात आनंद आयो है। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि बाबा नंद महामना हो गए। बाबा नंद एक मन वाले नहीं रहे, महामना हो गए। इतनी प्रसन्नता है बाबा नंद को, क्योंकि बाबा नंद के यहाँ आज भैया आनंद ने जन्म लिया है। बाचित्वा स्वस्तेन जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चन तथा। बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला, पाठ किया वेद का, और पाठ करने के बाद में जात कर्म संस्कार किया और विधिवत देवार्चन किया, पूजन किया, पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया। और फिर बाबा ने आज जो है ब्राह्मणों को दान दिया। जो जिसकी जैसी इच्छा है वो सब कुछ ले जा रहा है बाबा के यहाँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये मानो ब्रज की गली में, गोकुल की गली गली में हीरे जवाहरात पड़े हैं, और इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। पूत सपूत जनो यशोदा सुन के बसुदा सब दौड़ी। जब सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, आनंद भयो, तो मानो पूरी पृथ्वी जो है गोकुल में पहुंच रही हो दौड़ करके। साधु महात्मा ब्राह्मण जो भी सुन रहे हैं सब गोकुल की तरफ जा रहे हैं। देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। और नंद बाबा ने कितना दिया है? नंद कछु इतनो जो दियो धन श्याम कुबेरहु की मत बोरी। देखत मोहि लुटाए दियो ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी। बाबा नंद ने आज इतना दिया है कि जो खजाने के मालिक हैं कुबेर महाराज, वो भी दंग रह गए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये खजाना बाबा नंद के यहाँ आ कहां से रहा है। और क्यों ना आए भैया, क्योंकि आज जन्म किसने लिया है बाबा के यहाँ? स्वयं नारायण ने।
और नारायण किसके पति हैं? लक्ष्मी के। इस ब्रज में लक्ष्मी जन्म लेने के लिए तरसती है, लेकिन ब्रज में लक्ष्मी को कहीं भी वास नहीं मिल पाता है। या की बहबब करत लालसा, कर मीड़त कमलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। गोपी गीत में भी जब गोपियां कहती हैं तो इस ब्रज की आभा, इस ब्रज की शोभा भैया कब से बढ़ी? जब से बढ़ी, जब से भगवान ने इस ब्रज में आकर के जन्म लिया। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज है। और लक्ष्मी भी कैसी है? लक्ष्मी को क्या कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में? चंचला। लक्ष्मी चंचल है, एक स्थान पर कभी नहीं टिकती लक्ष्मी। चलने वाली है, दौड़ने वाली है। लेकिन जहां नारायण ने अवतार लिया है, नारायण ने जन्म लिया है, मानो ऐसा लग रहा है कि आज लक्ष्मी यहाँ रुक गई, लक्ष्मी यहाँ स्थिर हो गई है, लक्ष्मी जा ही नहीं रही है। आज नंद बाबा ने सब कुछ लुटाए दियो है और जो भी ग्वाल वाल आ रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं। एक ग्वाल दौड़तो भयो, अपने घर से आयो कि कहीं में पीछे तो ना रह गयो, बाबा ने सब कुछ लुटाए दियो का। तो एक रास्ते में दूसरा ग्वाल मिलो, बोले भैया बाबा कहाँ दान दे रहे हैं? बोले काई से भी गेट पे चलो जा, बाबा के महल के 9 द्वार हैं, तू जहाँ जाएगा वहीं से तो कछु न कछु मिलेगा। अब दौड़ तो भाई बाबा के 1 नंबर द्वार पे गयो और बाबा के यहाँ से बड़े ही चांदी के बर्तन लेकर के आयो, खूब जितने उस पर इकट्ठे किए गए उतने लेकर के आ रहे। रास्ते में एक और मिल गए ग्वाल। ग्वाल ने कही कहाँ से आ रहा है? बोले बाबा नंद के यहाँ गयो और देख बाबा नंद ने मोकू चांदी के बर्तन दे। दूसरा ग्वाल बोलो अरे वारे बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख हम तो 2 नंबर द्वार पे गए और 2 नंबर वाले द्वार पे तो सोने के बर्तन, सोने के आभूषण बट रहे हैं, तू 1 नंबर द्वार पे रह गए चांदी में। तो वहां ने बिल्कुल कछु ना सुनी, चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण वहीं फेंक दिए और वहीं फेंक करके फिर बाबा के 2 नंबर वाले द्वार पर दौड़ो और वहां से फिर सोने के आभूषण लेके आयो। फिर एक तीसरा ग्वाल मिल गो, वहां ने कही बाबा के 3 नंबर द्वार पे भैया हीरे जवाहरात लुट रहे हैं, तू सोने में ही रह गए। सोने को फिर फेंक के भागो हीरे जवाहरात लेने के लिए। आज ब्रज की गोकुल की गली गली में सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े हैं और बाबा ने इतनी गायों का दान किया है, किसी को 100, किसी को 200 और तो और। धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, तिलास्त्रान सप्तरत्नोघ शतकोम्भाम्बराव्रतम। बाबा ने 7 पहाड़ दान किए, बाबा ने 7 पहाड़ों का दान किया और किसके पहाड़ हैं? तिल के। 7 तिल के पहाड़ बाबा ने दान किए और उन पर हीरे जवाहरात इत्यादि ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं बाबा। और गाय कैसी दान कर रहे हैं बाबा कि गायों के सींगों को स्वर्ण में मढ़वा करके, गायों के खुरों को चांदी में मढ़वा करके बाबा गायों को ब्राह्मणों को दे रहे हैं। बड़ी सीधी सादी गाय, तरुणी गाय है और ब्राह्मण खूब ले जा रहे हैं। बाबा के यहाँ जो जा रहा है वही प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि ये बात केवल बाबा की ही नहीं है, गोकुल में रहने वाला प्रत्येक गोपी ये कह रही है कि ये आनंद जो है ना ये केवल बाबा के ही घर में नहीं, अब हमारे घर में भी आनंद हुआ है। और जब सब अपने घर में एक जैसा आनंद समझते हैं तो भैया उस आनंद का पारावार ही नहीं रहता है और सभी दौड़ करके जा रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां जिनकी उम्र जो है 80-90 वर्ष की है, वो भी मैया के यहाँ बधाई लेने के लिए, देने के लिए जा रहे हैं। एक अम्मा आई, लाइन लग रही है लाला के दर्शन करने की, भीड़ लग रही है। दूर से एक बुढ़िया बोली अरे भैया का भयो? तो एक ग्वाल ने कही अम्मा तो कुनाए पतो का भयो? बोले मो कुनाए पतो। तो एक ग्वाल ने माखन को लौंदा लो गोल और अम्मा ने जैसे मुंह खोलो का भयो तो ग्वाल ने तक के अम्मा के मुंह में मारो और अम्मा के मुंह में ना आए एक भी ब्रेकर, सीधो अंदर। बुढ़िया बोली भैया ऐसो लग रहा है कि मोह मीठो भयो। तो
बाबा बोले तो समझ जा मोह मीठो कब भयो, मेरे यहाँ लाला ने जन्म लयो, जासू तेरो मोह मीठो भयो। आज सभी दौड़ करके जा रही हैं और लाला को निहार रही हैं, बधाई दे रही हैं। यशोदा मैया को धन्यवाद दे रही हैं, बाबा नंद को गोप ग्वाल वाल बधाई दे रहे हैं। आओ हम और आप भी बधाई दें बाबा नंद और मैया यशोदा को। और यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। हो यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। हो मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, मैं वेदन में सुने आई, वेदन में सुने आई। यशोदा हो यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। मथुरा में यान जन्म लियो है, 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 मथुरा में यान जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। नंद के लाला की जय हो। वसुदेव चले गोकुल बोले, 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 वसुदेव चले गोकुल गो। या के चरण या के चरण या के चरण पखारे बोला मैं वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। जय हो।
जड़ित अप बनो रे पालनो रतन जड़ित अप बनो है पालनो रतन जड़ित अप बनो रे पालनो रतन जड़ित अप बनो है पालनो रेशम के लागे मोदना मैं वेदन में सुने आई मैं वेदन में सुने आई पुराण में सुने आई मैं वेदन में सुने आई पुराण में सुने आई अनोखो अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुने आई अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुने आई नंद के लाला की चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चिर जीवो तेरो ललना मैं वेदन में सुने आई सोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई सोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई मैं वेदन में सुने आई पुराण में सुने आई मैं वेदन में सुने आई पुराण में सुने आई ओ यशोदा 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 जायो ललना मैं वेदन में सुने आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई ओ यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई बोले नंद के लाला की जय राधे बड़ी बधाई हो रही है धूमधाम से सब आ रहे हैं और मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। अरे बहन अरे गोपी बहुत बहुत बधाई हो लख लख बधाई हो तेरे यहाँ एक लाल ने जन्म ले हुए और यशोदा मैया की कोई आभा ऐसी नहीं है। एक भगवान के भक्त ने एक गोप ने तो मैया यशोदा को आज जो है मिष्ठान से तुलना कर दी। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी आज बर्फी सी ब्रजनार बनी गुंजिया से गीत और रसगुल्ला से ग्वाला पेढ़ाते प्यारे बने पेढ़ाते प्यारे बने बलदेव रस खीर से रोहिणी करो रूप रसाला। आज ब्रज के एक कवि ने कहा कि मैया यशोदा तो ऐसी लग रही है जैसे बर्फी लगती है और ये जो ब्रज की नारी है ये भी बड़ी ऐसी लग रही है मिठाई की तरह दिख रही है और जितने गोप ग्वाल वाल हैं ना ये गीत दिखाई दे रहे हैं गीत और रसगुल्ले जैसे इतने दिव्य इनका स्वरूप लग रहा है। और रसखीर कौन है रोहिणी जी जिनके बलराम भैया प्रकट हुए हैं बलदाऊ जी
और स्वयं गाऊ जी महाराज शेषावतार कैसे लग रहे हैं आज? पेड़ा जैसे। पेड़ा खाए मथुरा के, वैसे ही लग रहे हैं आज बलदेव। बोले ये तो मिष्ठान ज्यादा हो गया, और ज्यादा मिठाई हो जाए तो कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा मिष्ठान खाओ तो मुंह मार जाता है। बोले थोड़ा नमकीन तो हो, ब्रज में कुछ चटपटा भी है। बोले है ना, कि नंद महीप बने नमकीन। अरे जब मैया यशोदा बर्फी सी सज रही हैं, लग रही हैं, तो नंद बाबा भी कोई कम नहीं दिख रहे हैं आज। हैं तो 80 वर्ष के, लेकिन ये समझो 16-17 साल के छोरा की तरह दिख रहे हैं, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोदा लाला। जो लाला भयो है वो ऐसा लग रहा है जैसे लड़ुआ हो, गोल मटोर लड़ुआ की तरह, या की शोभा बड़ी निराली है। अब जो भी सुन रहा है बाबा के यहाँ दौड़ करके आ रहा है। ये उत्सव कोई एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीनों तक चलता रहा भैया ब्रज में। कई महीने निकल गए, बाबा को याद आई कि हम अपने लाला के जन्म की खुशी में इतना उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए। बोले क्या भूल गए? कि बाबा हैं गोकुल के राजा, और कंस कौन है? मथुरा का राजा। और गोकुल जो है वो किसके अधीन होता है? मथुरा के राजा कंस के। तो इनको राजा कंस को कर देना पड़ता है, टैक्स देने के लिए जाते हैं। अब बाबा नंद को याद आई कि जो कर देने की तिथि थी वो निकल गई है, 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, और अगर हमने कर समय पर नहीं दिया, कुछ और देरी की, तो निश्चित ही कंस अपने राक्षसों को भेज देगा और ये बात गड़बड़ हो जाएगी। बाबा आनंद बोले भाई ग्वालाओ, अब तुम या गोकुल की रक्षा करो, देख रेख तुम्हारे ऊपर सौंप के जा रहे हो, या गोकुल की जिम्मेदारी मैया यशोदा की और अपने लाला की। जब तक मैं मथुरा से कंस के यहाँ से लौट के ना आऊं, तब तक मेरे गोकुल की देखरेख तुम करो। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरा गता, नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं ददातु कुरुद्वः। आज नंद बाबा ने 2-4 ग्वालों को और लिया और अपनी गाड़ी सजाई। गाड़ी में दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि रखा, जो राजा कंस को देने के लिए जाना है। और अन्य ग्वालों से कहा कि भैया या गोकुल की रक्षा करियो, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आज बाबा चले गए, नंद बाबा आज मथुरा में पहुंचे राजा कंस के पास। राजा कंस की सभा लगी हुई है, राजा कंस के पास पहुंचे तो राजा कंस ने कहा, अरे बाबा अब की बार बहुत देरी कर दी, हमारा कर लाने में, टैक्स देने में, क्या बात है? क्या समय का तुमको पता नहीं है? बाबा नंद बोले महाराज समय की तो मुझे पता है, लेकिन या बुढ़ापे में हमारे घर में एक संतान भई है, लाला भयो है, तो वाकई खुशी में वाकई उत्सव मनाते मनाते, और ये जो है अब की बार याद ही ना रही कि कब तिथि निकल गई। तो कंस बोला कि बाबा तेरे यहाँ एक पुत्र भयो है? बाबा बोले हाँ। तो आज कंस बोला बाबा तेरे लाला के सभी शत्रुओं को नाश हो गए और तेरो लाला युग युग जीवे। कंस को क्या पता है कि ये हमारा ही काल है, यही के हाथों से हमारी मृत्यु होगी। आज अपने ही काल को, अपने ही दुश्मन को, अपने ही शत्रु को कंस आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा तेरो लाला जुग जुग जीवे, बड़ी लंबी आयु है, और वाकई जितने भी बैरी हैं, जितने भी शत्रु हैं, उन सबको नाश हो जाए।
बाबा नंद कंस से बातें कर रहे हैं और उसी सभा के अंत में वसुदेव जी ये देख रहे हैं और वसुदेव जी जानते हैं कि मैं अपने पुत्र को बाबा नंद के यहाँ छोड़ के आया हूं। और वसुदेव जी ये सोच रहे हैं कि बाबा नंद को अब ज्यादा देर कंस से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे ही बाबा नंद सभा से बाहर निकले तैसे ही वसुदेव जी ने अपने पास बुला लिया और वसुदेव जी अपने पास ले जा रहे हैं बाबा को। बोलो राधे राधे। आइए, हमारे बीच में भी एक संत आए हैं, परम पूज्य श्री धांसू बाबा। और कल आपने रात्रि में बड़े सुंदर सुंदर भजन और बड़े सुंदर सुंदर भगवान के गुणगान किए। बड़ा आनंद आया रात्रि में, आपके द्वारा बड़े सुंदर भजन सुनाए गए, बड़ी कृपा हुई, आप पधारे। आज बड़ी विनती करने के बाद रुक पाए हैं और ये सौभाग्य है हम सभी का आपका के कथा के मध्य में संतों का आगमन होता रहे। और आज समय शायद 4 या 4:30 बजे के लगभग एक संत और पधारेंगे, आप उनके दर्शन करें। अच्छा। हमारे पूर्व में अभी पिछले महीने कथा हुई थी सुमेरा में, वहां से भी जिन्होंने कथा कराई वो कथा सुनने के लिए आए हैं। थोड़ा सा समय दिया है, आए बैठे। बोलो राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाबा नंद और गोकुल, बाबा नंद और वसुदेव जी एक दूसरे से मिले हैं। बाबा नंद आज वसुदेव जी को देख रहे हैं और वसुदेव जी बाबा नंद को, दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्रता है दोनों में, दोनों ही मित्र हैं। और दोनों ऐसे मित्र हैं कि वसुदेव जी की जो धर्मपत्नी है रोहिणी जी, वो बाबा नंद के यहाँ रहती है। जब कंस ने बाबा को कारागृह में बंद कर दिया वसुदेव जी को, तो उससे पूर्व में ही वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी जी को बाबा नंद के यहाँ भेज दिया और रोहिणी जी के पूर्ण व्यवस्था बाबा नंद करते हैं। इतनी घनिष्ठ मित्रता है बाबा नंद की और वसुदेव जी की। आज जब दोनों मिले हैं तो एक दूसरे की राजी खुशी पूछ रहे हैं। बोलो राधे राधे। आप 2 मिनट के लिए बात कर लो, फिर बाद में कथा हो जाएगी। आवाज आ रही है ना? हो सकता है बहुत दिनों बाद मिले हो। हाँ, ये तो काफी समय बाद आई है शायद। हाँ, बोलो राधे राधे। यहाँ बाबा नंद और वसुदेव जी का बड़ा सुंदर भाव है। बाबा नंद के यहाँ क्या है? खुशी का समय, और वसुदेव जी के यहाँ क्या है? इस समय दुख है। वसुदेव जी के पुत्रों को कंस ने मार दिया है और जो पुत्री थी वो भी आकाश मंडल में चली गई। बाबा नंद ये जानते हैं, देखो ये मित्र का एक मित्र के प्रति भाव होता है। भागवत जी में सुखदेव जी दर्शा रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए कि अपने सुख को छुपाए। अगर हमारा मित्र दुखी है सामने वाला, तो हमें उसके सामने अपने सुख नहीं कहने चाहिए, उसके दुख में सम्मिलित होना चाहिए। और वसुदेव जी दुखी हैं, इसीलिए नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे यहाँ उत्सव हो रहा है या मेरे यहाँ इतना लाला के जन्म की खुशी में मैं इतना प्रसन्न हूं। सबसे पहले नंद बाबा ने वसुदेव जी से यही कहा कि वसुदेव जी आपके साथ में बहुत बुरा हुआ, उसका दुख हमें भी है। अरे इस दुष्ट कंस ने आपके पुत्रों की हत्या कर दी। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या साप्य देवं गता।
बुरा समय आया तुम पर, तुम्हारे प्रत्येक पुत्र को कंस ने मार दिया और एक कन्या हुई थी, वो भी जो है आकाश में चली गई। लेकिन वसुदेव जी अपने दुख को छिपा रहे हैं और नंद बाबा के खुशी में सम्मिलित होना चाहते हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं बाबा नंद कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो पुत्र हुआ है, अरे मैं भी तो उसको अपना ही समझता हूँ। अरे तुम्हारे यहाँ जिस पुत्र ने जन्म लिया है वो मेरा ही तो पुत्र है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी है, मुझे दुख नहीं है। ये मित्र का भाव है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख कौन दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। रामचरितमानस में बाबा साफ लिख रहे हैं कि वैसे तो हम एक दूसरे को मित्र कहते हैं, तू हमारा फ्रेंड है, तू हमारा मित्र है, लेकिन जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखित नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने पर बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। और ऐसे मित्रों से हमें बचना भी चाहिए। दामिनी दमक रही न धन माही, और खल की प्रीति जथा थिर नाही। ये दुष्टों की जो मित्रता होती है, जैसे बरसात के समय में बिजली तड़कती है ना, एकदम से चमकती है और क्षण में लुप्त हो जाती है, ऐसे ही स्वार्थी मित्रों की और खल मित्रों की ऐसी ही मित्रता होती है। सुबह को सूर्य नारायण की तरह उदित होंगे, लालिमा बिखेरते हुए, तुमसे भला हमारा कोई और नहीं है। और दोपहरी को देखते देखते इतनी भीषण गर्मी हो जाती है सूर्य नारायण की कि उस गर्मी में, उस ताप में कोई बैठ नहीं सकता। ऐसे ही दुष्ट मित्रों की इतनी प्रीति बढ़ जाती है, इतनी प्रीति बढ़ जाती है कि अब तो मित्र के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। और जैसे ही काम सिद्ध हुआ, स्वार्थ निकला, फिर ऐसे ढलना शुरू कर देते हैं जैसे सूर्य नारायण संध्या को अस्त हो जाते हैं। तो बोले ऐसे मित्रों को देखने से भी भैया पाप लगता है। राम जी की तरह अगर मित्रता करनी है तो राम जी और सुग्रीव की तरह मित्रता करो। भगवान ने जब सुग्रीव को मित्र बनाया तो अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेकर के मित्र बनाया, और फिर सुग्रीव के एक भी अवगुण की तरफ नहीं देखा। सोए कर तूत विभीषण केरी, विभीषण को मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, तो राम जी ने एक भी बार उनके अवगुणों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो शरण में आ गए थे। अरे जो बात रावण ने की थी, जो बाली ने बात की थी, वही सुग्रीव ने की, वही विभीषण ने की, लेकिन राम जी ने इस बात को सपने में भी अपने हृदय में नहीं स्वीकारा, क्योंकि मित्र हैं। सोई करे तूत विभीषण केरी, इसका प्रमाण बाबा बालकांड में दे रहे हैं कि मित्रता हो तो राम और सुग्रीव की तरह, अगर मित्रता हो तो कृष्ण और अर्जुन की तरह, अन्यथा ऐसी मित्रता नहीं हो कि आज है और कल समाप्त। आज तो वो कहते हैं ना, शास्त्र कहते हैं प्रशंसको मत निंदना पड़ेगा। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और जब कोई काम नहीं कराते हैं, इलेक्शन निकल जाता है, तो वही नेताजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसीलिए प्रशंसको मत निंदना पड़ेगा, निंदको मत प्रशंसना पड़ेगा। किसी की इतनी प्रशंसा भी मत करो कि एक समय ऐसा आ जाए कि उसके अवगुण दिखाई देने लग जाएं, उसके दोष दिखाई देने लग जाएं, और फिर आप उसकी बुराई पर उतर आओ। और किसी की इतनी निंदा भी मत करो। इसीलिए निज दुख गिर रज कर समझाना, अपने दुख को भैया इतना समझो, अगर मेरू पर्वत के समान हमारा दुख है तो आप उसको छोटा समझो, और मित्र का दुख अगर राई के समान है तो उस दुख को पहाड़ के समान समझो। ऐसी मित्रता है बाबा
नंद की और वसुदेव जी की। बाबा नंद अपनी खुशी को छुपा रहे हैं और वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं, और वसुदेव जी अपने दुख को छुपा रहे हैं, बाबा नंद की खुशी में सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, बाबा नंद सुनो, अब ज्यादा देर तक यहाँ मत रुको, क्योंकि जिस दिन से कन्या ने कहा है कि तेरा काल इस ब्रज में जन्म ले चुका है, उस दिन से इस कंस ने अपने राक्षसों को ब्रजमंडल में छोड़ दिया है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे गोकुल पर कोई विपत्ति आने वाली है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से जाओ। बाबा नंद समझ गए वसुदेव जी बड़े ज्योतिषी हैं, हो सकता है ये सत्य ही बोल रहे हैं। बाबा नंद अब तो अपने ग्वालों के साथ में और जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को हाँक रहे हैं, बोले जल्दी से मुझे गोकुल में पहुंचना है भैया, कोई कष्ट ना आ जाए। और नारायण भगवान का भजन करते जा रहे हैं, अरे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा करियो, अरे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, अरे नारायण मेरी यशोदा की रक्षा करियो, और यही भजन करते जा रहे हैं। और भैया इधर क्या हुआ कि कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को ब्रजमंडल में भेजा, और ये पूतना कैसी है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुस्यार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। पूतना कैसी है? पूतना, पूत वैसे पवित्रता को कहते हैं, और ना माने नहीं, जिसमें पवित्रता नाम की कोई चीज ही नहीं है वही पूतना है। और वैसे साधारण अर्थ लगाओ तो पूतना, पूत माने बेटा, जिसके एक भी पूत न हो वही पूतना। बोले ये शाब्दिक अर्थ नहीं, बोले जिसमें पवित्रता नहीं। और पवित्रता कैसी? भगवान के भक्ति की पवित्रता। जीव कब पवित्र होता है? जब भगवान की भक्ति उसके हृदय में। अच्छा, भक्ति महारानी का क्या काम है? पुरुष कितना भी स्वच्छ रहने वाला हो, कितना भी पवित्र रहने वाला हो, अपने घर की सफाई करे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन हमारी माताएं बहनें घर को एकदम पवित्र और स्वच्छ बना करके रखती हैं। इसीलिए भक्ति महारानी का काम है कि वो भगवान के हृदय को, यानी भगवान का घर क्या है? हृदय। और भक्ति महारानी का काम क्या है? इस हृदय को साफ करना, इस हृदय को स्वच्छ करना, और उसमें आकर के भगवान बैठ जाते हैं। ऐसे ही जिसमें पवित्रता नाम की कोई चीज न हो वही पूतना है भैया। और पूतना का काम क्या है? पूतना बाल घातनी। पूतना बड़े लोगों को नहीं मारती, युवान पुरुष को नहीं मारती, बूढ़े पुरुष को नहीं मारती, केवल ये मारती है तो शिशु को मारती है, बच्चों को मारती है जो अभी पैदा हुए हैं। और ये मारती ही नहीं है, उन बच्चों का रक्तपान करती है, खून पीती है। इतनी भयानक राक्षसी है। इसने कंस से कहा कि मैं तुम्हारे काल को मार के आऊंगी, 1 माह के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है इस ब्रज में मैं सबको मार दूंगी। पूतना को भेज दिया। कंस ने कहा अपने स्वरूप को कैसे छुपाओगी? तुमको ब्रजवासी देख करके पहचान जाएंगे। तो पूतना ने कहा ये निश्चिंत हो जाओ, ये बात हम पर छोड़ो कि हम कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं। बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, बड़े बड़े मेकअप चल गए हैं, पहचान में ही नहीं आता कौन बैठा है कौन नहीं। 2-2 3-3 घंटे जब सज के आते हैं तो जो स्वरूप था वो भी गायब हो जाता है, नया आ जाता है। पूतना भी गई एक बढ़िया से ऐसे किसी ब्यूटी पार्लर में और बढ़िया फेशियल करा के आई, इतना बढ़िया सज के आई कि जब ये गोकुल में प्रवेश किया इसने तो गोकुल के ग्वालवाल और गोपियां भी स्वयं देख करके ये कह रही हैं कि ये साक्षात लक्ष्मी है। जो भी पूतना को देख रहा है वो यही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बैकुंठ से लक्ष्मी भगवान के दर्शन करने के लिए आई है। इतना सुंदर रूप बनाया है। वैसे तो कभी मोहिन नार नार के रूपा, स्त्री कभी एक दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। कितनी भी सुंदर स्त्री हो वो कभी भी एक दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं करती, करेगी भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल देगी। कोई कहे कि भैया ये बेटी बड़ी सुंदर है, उसकी बहू बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। हाँ अच्छी तो है लेकिन वाकई नाक नेक चौड़ी है, वाकई नाक नेक चटती है। ये साफ लिखा है मोहिन नार नार के रूपा, स्त्री कभी भी स्त्री को देख करके मोहित हो नहीं सकती।
लेकिन आज पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया है कि आज ब्रज की स्त्रियां भी ये कह रही हैं कि ऐसी स्त्री आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जो है आई है ब्रज में उतर के, और पूतना सज धज करके आज कहाँ गई, जहां मैया के यहाँ गीत गाए जा रहे हैं, बधाई दी जा रही है, उस भीड़ में ही पूतना शामिल हो गई और बधाई गा रही है झूम झूम करके। पूतना ने कहा ऐसे तो प्रवेश नहीं होगा, पहले बधाई गानी होगी, और जब बधाई गाएंगी तभी पूतना प्रवेश कर पाएगी बाबा नंद के महल में। और पूतना भी झूमते हुए बधाई गाते हुए जा रहे हैं। हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो। सुना है वहाँ लाला हुआ है, हमने सुना है वहाँ लाला हुआ है, हमने सुना है वहाँ लाला हुआ है, हमने सुना है वहाँ लाला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ है, ओ लाला भी जग से निराला हुआ है, ओ लाला भी जग से निराला हुआ है। होगा के लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आओ, ओ अरे हाँ बधाई लेके आओ। बधाई हो। आज लागी यवन में, मेरी सखी आज लागी यवन में, कब पहुँचूंगी मैं महलन में, कब पहुँचूंगी महलन में, मेरी सखी आज लागी यवन में, मेरी सखी आज लागी लगन में, कब पहुँचूंगी मैं महलन में, कब पहुँचूंगी महलन में, हो मुख निरख निरख भले जाओगे, रख भले जाओगे, अरे हाँ बधाई लेके आओगे, अरे हाँ बधाई लेके आओगे, अरे हाँ बधाई लेके आओगे। ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ओ अरे हाँ बधाई लेके आओगे, अरे हाँ बधाई लेके आओगे। बाबा नंद के यहाँ ऐसी बरसात हो रही है दधी की, मक्खन की, जैसे आपके यहाँ हो रही है।
और ये गई बधाई लेने तो इसका पैर फिसल गया और रपट गई। तो एक गोपी बोली, ओ नंद द्वारे पे रपट गई, ओ नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। ओ नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। और लेने गई मैं, लेने गई, लेने गई मैं, लेने गई। बधाई लेने गई मैं, लेने गई, लेने गई मैं, लेने गई। ओ नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। ओ नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। बधाई हो। सरक गई, बधाई लेने गई। नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। ओ नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। ओ नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। ओ नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। नंद द्वारे पे रपट गई, बधाई लेने गई। बधाई लेने भैया आनंद की वर्षा है, बैठ जाओ जहाँ जगह मिले वैसे बैठ जाओ आराम से। चलो जब तक एक और बधाई गा लो, कोई बात नहीं, बधाई गा लो एक और। कि तेरी गोद में आयो लाल बधाई, जय तेरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। झूले 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 पलना में गोपाल बधाई, दे तेरी मैया। झूले पलना में गोपाल बधाई, दे तेरी मैया।